स्टुटगार्ट घूम रहे हैं और टावर पे हैं। टावर भी ऐसा है कि आपको खुद ही चढ़ना पड़ेगा 8 मंजिल तक, फिर आप स्टुटगार्ट की खूबसूरती देख सकते हो। और यहाँ से कुछ देर के बाद आप बस से जाएंगे, थोड़ी देर के बाद, और वाइन चेक करेंगे। हमने बस ली हुई है जो 2 दिन आपको 1 दिन के खर्चे पे मिलती है। उससे आप 8 स्टॉप जा सकते हो। तो यहाँ पे करीब 3 वाइन टेस्टिंग है, और वाइन कैसे बनती है वो सारा आपको बताएंगे, दिखाएंगे, फैक्ट्री दिखाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। अभी रेलवे स्टेशन पे हैं। इसके बाद बस पकड़ी है हमने। बस से स्टुटगार्ट को आप इतना सुंदर नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल ही सिटी में ही है हम लोग। नीचे ट्रेन स्टेशन है, एस-बान भी बोलते हैं। तो वाइन टेस्ट के लिए पहुंच चुके हैं। ये आपसे चार्ज करेंगे सिर्फ 100 यूरो, और 3 घंटे आप अनलिमिटेड पी सकते हो। तो ये सब करके इसके बाद चल दिए हम। आज स्विमिंग पूल जाना है, उससे पहले घर के लिए बियर लेनी है। अब ये 5-5 लीटर की आप उठा लो। तो सीधा पहुंच गए हम ल्यूनबर्ग के स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल ये कोई छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पे आप धूप भी सेक सकते हो पूरे कपड़े उतार के, अगर आप में हिम्मत है तो। बाकी इंडियन तो पूरे कपड़े उतारेंगे नहीं। अब मैं जितना उतार सकता हूँ उतार लिए थे। वापस घर आ गए हैं। आज घर में ही चिकन और वाइन मिल गई है। इसके थोड़ी देर के बाद जाएंगे। फायर फायर एग्जीबिशन लगी हुई है स्टुटगार्ट में। तो हमारे यहाँ तो ब्याह शादी में ही इतना सब कुछ बम पटाखे फोड़ लेते हैं। और कनाडा का भी दिखाया था मैंने, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। एक फायर प्लेस बनाते हैं वहाँ पे, 4-5 घंटे का शो होता है। टिकट लगेगी आपकी। उस बहाने से लोग बियर पीने चले जाते हैं। तो आपको बारबेक्यू और बियर तो खुल के मिलेगी। और इतनी सुंदर सिटी है, आपको कहीं पे भी कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। मेरे इंडिया में क्या, मेरे तो दिल्ली में ही ऐसे लोग हैं कि गाड़ी को ऐसे चिपका के चलाते हैं। मैं कितना भी राइड चल लूँ लेकिन वो पीछे ऐसे पड़े हुए होते हैं कि टक्कर मार के ही रहेंगे। उनसे जान बचा के मैं जर्मनी आया हूँ। अब जर्मनी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही सुकून हो जाता है। इंडिया की फिर यादें आती हैं कि वहाँ ऐसा था वैसा था। यहाँ कोई टकराने वाला ही नहीं है, ना पैदल टकराता है ना गाड़ी में टकराता है। आप सीधे सीधे चलते रहो और अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। लेकिन आप अगर ज़रा सा भी कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ा है आपने, तो पुलिस वाला आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ मिल जाएगा। तो उनकी वाचिंग पावर कहाँ से निकल के आती है पता नहीं है। तो मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये मेरे होस्ट के पोते और पोती, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन हैं, जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। अभी मिलने के लिए आए हुए हैं दादी से या दादा से। और स्विट्ज़रलैंड काफ़ी महंगा है, जर्मनी सस्ता है। इंडिया के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, जर्मन और स्विट्ज़रलैंड से है तो काफ़ी खाना पीने में बहुत फ़र्क है। तो वैसे ही है जैसे कनाडा और यूएस है। काफ़ी लोग स्विट्ज़रलैंड से बॉर्डर पे आते हैं जर्मन के, और वहाँ से सामान ख़रीद के फिर वापस चले जाते हैं। ये सीक्रेट बात मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा फोड़ा है यूरोप में।
और यूएस और कनाडा में। तो यहाँ पे भी सेम वही है। इन बच्चों ने इतना सारा सामान खरीद लिया है और इस रोशनी को देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हुए हैं। हम ही गए हैं तो अच्छी खासी भीड़ है। बीच में 2 जगह डिस्को बनाए हुए हैं इन्होंने, आप नाच भी सकते हैं चाहे तो। और अभी हमारा ध्यान इसके ऊपर ही है। साथ में बियर, बारबेक्यू सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो अब आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं कि आप अपनी शादी में ये सब फोड़ लेते हो। इन बेचारों के लिए एक इवेंट करवाना पड़ता है जहाँ ये टिकट लेके ये सब देख सकें। तो उस हिसाब से तो ये गरीब हुए, आप लोग अमीर हुए। ये चलेगा रात के 12 बजे तक और इसके बाद हमें जाना है ट्रेन से, क्योंकि चलाने वाले भी जो हैं बियर पी हुई है उन्होंने, तो गाड़ी आज वो यहीं पे छोड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, फिर घर पहुंचेंगे। इन लोगों के शौक भी कुछ अजीब ही हैं। और कैसे तसल्ली से बैठ के मैं पीटर के साथ बैठ के देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। ये गरीबी के दिन आ गए लग रहा है। अब वो शो ख़त्म हुआ है तो अब यहाँ पे आ गए हैं। और ये भाई साहब मेरे सामने ही आ गए थे अभी। यहाँ पे आपको जर्मन में सबसे अच्छी बात है कि आपको बड़े बड़े गिलास मिलेंगे बियर के। तो बियर पीने में यहीं पे मज़ा है और फ्रेश बियर मिलेगी। अब आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे, अभी खाना भी खाना है। तो आज के लिए गुड नाइट है।